हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और अब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है मोशन इन वन डायमेंशन में। आज हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इसका जस्ट अपोजिट है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका, देखें। अब आप मान लीजिए कि यहां से यहां की डिस्टेंस ये और ये, तो ये भी 10 मिनट्स टाइम फिक्स है, ये भी 10 मिनट्स और ये भी 10 मिनट्स। फिर यहां पर ये गए हैं 40 किलोमीटर, यहां पे 30 किलोमीटर एंड यहां पे सिर्फ 10 किलोमीटर। यह पॉइंट ए, बी, सी और डी। देखिए, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने की कंडीशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारे डेली लाइफ में भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही यूज करते हैं। आप देख सकते हैं भाई, घर से निकले स्कूल के लिए, ट्रैफिक पड़ गया, रोड खाली मिली, थोड़ी तेज कर दिए, फिर स्लो कर दिए। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम चलते हैं। यह प्रैक्टिकली हमारे डेली लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। हमारी डेली लाइफ में भाई यूनिफॉर्म आइडियल तो मुश्किल है ना, हाईवे पे हो सकता है लेकिन यहां पर नहीं। ट्रैफिक में जो हमारी सिटी है उसके अंदर में नहीं हो सकता है। डेली लाइफ में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही यूज करते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ से भी समझ लेते हैं। कुछ ग्राफ की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। देखिए, अब इस पे हम बात कर रहे हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, एक हमने एक्सिस बनाया और एक हमने यहां बना लिया कोऑर्डिनेट। देखिए, एक्स एक्सिस पे टाइम को रखते हैं, हमेशा टाइम हमेशा रखें एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये हो गया डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिए हम और यहां पर भी ले लिए डिस्टेंस। ठीक, तो भाई देखिए, टाइम 10 मिनट, 20, 30, 40, 50 लिख दे रहा हूं मैं। 10, 20, 30, 40, 50। टाइम किस में है? मिनट्स में। ऐसे आप भी मेंशन करेंगे। डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में। 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30। थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं लेकिन मैं आपको बोल भी रहा हूं तो आपको क्लियर होगा ये। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40 एंड 50। 50 डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में है। 20, 10 एंड दिस इज 30। ठीक है। अब देखिए भाई, ये जो ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ये अगर देखिए मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं, इनके जस्ट बीच से है स्ट्रेट लाइन, यानी 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 20 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर, 40 मिनट में 40 किलोमीटर। देख रहे हैं आप, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एग्जैक्टली इन बिटवीन, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका ग्राफ स्पीड कम ज्यादा ऊपर नीचे कर्व, देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहां 10 मिनट में गया 5 ही किलोमीटर, यहां के 10 मिनट पहुंच गया इतना ऊपर 15 तक। ये देखिए, फिर यहां तो और तेज बढ़ गया ग्राफ, देख रहे हैं एकाएक। 30 से लेके, देखिए अगर मैं यहां से यहां देखूं तो 40 से 50 चला गया केवल थोड़े ही देर में। 30 से लेके 35 तक में ही चला गया, 40 से 50। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन है। जब कभी किसी ग्राफ में ये डिस्टेंस है, टाइम है,
ये डिस्टेंस से ये टाइम है, अभी सीख लेंगे आप। देखिए अगर मैं इस डिस्टेंस को मैं ऐसे 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 यहाँ सॉरी 40 पे है, थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, मतलब बनाने में गलती जाती है कभी कभी। देखिए जब ये एंगल आपका होता है थीटा, और टेन थीटा को ही हम कहते हैं स्लोप। टेन थीटा होता क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर कितना है 40, यहां से 40 है, और ये कितना है बेटा 0 से लेके 40 टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 1, सबको पता है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। जब ये स्लोप निकालते हैं ना बेटा, इन लोग का जब स्लोप डिवाइड करके निकालते हैं तो वही हमारी क्या आती है, ये जो टेन थीटा आया है, जो स्लोप आया है, जब ये वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस हम करते हैं तो यही हमारी स्पीड होती है। कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूं। ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ग्राफ। देखिए बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपके। देखिए देखो बेटा ये डिस्टेंस है 40, इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट है 40, 40, ये भी 40, ये भी 40, तो टेन थीटा क्या निकला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40 अपॉन 40 इक्वल टू 1। ये परपेंडिकुलर है क्या, यहां से यहां डिस्टेंस तो थी, और ये बेस क्या है, टाइम है, यही ना है भाई, यही ना बना रहा है, यही तो था टेन थीटा। यही क्या होगा, स्पीड। देख रहे हैं आप किस तरह से स्पीड को मैंने रिलेट कर दिया टेन थीटा से। तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव स्पीड। जहां भी स्पीड टाइम का ग्राफ दिखेगा आप स्लोप निकाल लेंगे उसका। स्लोप क्या होता है टेन थीटा, निकालते ही आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप यूनिफॉर्म मोशन बता सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता सकते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में स्लोप बता सकते हैं। मतलब कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है सो यू कैन टेल कि भाई ये आपका मतलब क्या कहते हैं उसे, स्पीड क्या होगी यहाँ पे, स्पीड। अच्छा अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ देख लिया आप, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका थोड़ा मैं और नॉन यूनिफॉर्म में मैं थोड़ा और भी आपको कुछ बताता हूँ चीजें, देखिए अब आप, ठीक है। ये तो क्लियर है, मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपको यहां तक क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज भी आता है। जो आप एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, एवरेज स्पीड डिफरेंट टाइम में डिफरेंट दूरी जा रही है, डिफरेंट डिस्टेंस, तो आप कह रहे थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना मेरे भाई। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कहाँ जा रही थी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जा रही थी, तो हमने वहां क्या कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे कर लेते हैं। पहले एवरेज स्पीड पे एक चीज एक कर लेते हैं क्वेश्चन एवरेज स्पीड। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज स्पीड पे हमें करना है क्वेश्चन। एक कार है, मैं फिगर के थ्रू आपको बता रहा हूं, जो कि 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर
वो कार चली और उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड से चल रही थी, यानी 30 किलोमीटर तक उसकी स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी। 30 किलोमीटर तक एकदम 40 की स्पीड में चलती जा रही है, 40 की स्पीड में, तो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो चली वो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसका आपको एवरेज स्पीड बताना है। ए पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। देखिए आप मेरी बात समझिए, एक गाड़ी है 30 किलोमीटर चली 40 की स्पीड में मेरे भाई, बड़े मजेदार तरीके से चल रही थी, एकदम स्ट्रेट चल रही थी, और उसके बाद वो गाड़ी 30 किलोमीटर और चली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए इस ग्राफ को, आप इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप स्टार्ट करें। देखिए अगर मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस तो क्लियर है हमारे पास 30-60 किलोमीटर, टोटल टाइम निकालना है, तो इस टाइम को हम मानते हैं T1 और इस टाइम को हम मानते हैं T2। आराम से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 अपॉन 40, भाई ये भी किलोमीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस टाइम किस में आएगा, आवर में आएगा, 3/4 आवर, कोई दिक्कत नहीं है। T2 टाइम देख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 अपॉन 20, ये भी आवर में आएगा, 3/2 आवर। अब फॉर्मूला क्या है स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 30, 30, 60, सबको पता है भाई। टोटल टाइम कितना है, 3/4 प्लस 3/2। सॉल्व करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले को सॉल्व ऐसे ऐसे ऐसे। अब पहले इसको सॉल्व कर ले नीचे वाले को, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 2 6, सबके ऊपर 60, ये 4 घूम के ऊपर आ जाएगा, 60 × 4 अपॉन ये हो गया 9, 3 बार में और 3 से 20, 80/3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एवरेज स्पीड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कैसे क्या निकालना है वो हमने करके देख लिया। यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को आप और समझ लेंगे, ए से बी तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर दी हुई थी और बी से सी तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर दी हुई थी। उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी स्पीड हुई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चला अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है। हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेके पेपर को सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, हमारा आंसर 80/3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। और डेसिबल लिख लेते हैं तो और अच्छा होता है। तो एवरेज स्पीड हमारी कुछ आ जाएगी 26 पॉइंट कुछ आ जाएगी 33 करके, ऐसे कुछ 66 करके, 26 3 78 2 0 होता है, तो 66 किलोमीटर पर आवर करके कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड का। मुझे उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन सब क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद आपको जब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर बहुत तेज पढ़ेंगे। हमारे तभी 3 लॉज पढ़ने हैं, तो वो सब हम देखेंगे इसमें जो है। ठीक है, तब तक ले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।